हाँ जी बच्चे, तो आज रीजनिंग का एक और न्यू और फ्रेश टॉपिक का नाम है रैंकिंग। पहले आपको रैंकिंग को समझना होगा। रैंक को समझने के बाद ही आगे इस टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे एडवांस करेंगे और फिर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को हम करेंगे। लेकिन पहले हम रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन को समझते हैं। एक बड़ा साधारण सा सवाल आपसे पहले मैं पूछता हूं। एक पंक्ति है जिसको हम रो भी बोल सकते हैं। एक पंक्ति में 10 बच्चे हैं और आप एक साइड से तीसरे नंबर पे बैठे हो। अब एक पंक्ति है तो उसके दो साइड होते हैं। एक पंक्ति है तो इसके दो साइड होंगे, एक साइड ये और एक साइड ये। तो इसमें टोटल कितने बच्चे हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। और एक स्टूडेंट जो है उसका एक साइड से, कोई भी एक साइड हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये वाला या ये वाला, ऐसा नहीं है, कोई भी एक साइड से उसका तीसरावां स्थान है। और उसको दूसरी साइड से गिनेंगे तो कौन सा स्थान होगा? गलत। 7 अगर आप आंसर बोल रहे हैं तो गलत आंसर है। कैसे गलत है जरा देखो आप। एक पंक्ति है 10 बच्चों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं बच्चे। एक व्यक्ति है, उसका एक स्थान से, किसी भी एक जगह से, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, मतलब मिस्टर ए का। एक छोर से या फिर बाएं से बोल देगा, एक छोर से बोल देगा, तो यहां पे तीसरा स्थान है। उसको दूसरे छोर से गिनेंगे तो कौन सा स्थान होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा स्थान है इसका? यहां से अगर इसका थर्ड प्लेस है तो यहां से इसका कौन सा है? 8th प्लेस। क्लियर है बच्चे? और आपके मन में क्या आता है? 10 माइनस 10 बच्चे हैं, इसमें तीसरा स्थान है तो पीछे से क्या होगा? 10 माइनस 3, और आपका आंसर आता है मन में 7। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं। ये तो क्या छोटा सा उदाहरण दिया मैंने, तो यहां बच्चा थोड़ा सा ऐसा कर भी सकता था, बट क्वेश्चन पेपर में जब आएगा तो 100 बच्चे हैं या 120 बच्चे हैं पंक्ति में, एक का ये स्थान है, दूसरी छोर से क्या स्थान होगा, तो वहां तो ये बनाने के लिए नहीं बैठेगा। पहले समझिए आपसे गलती हुई कहां थी। जब आप 7 आंसर कह रहे थे, कहां गलती हुई थी? अभी भी आपका दिल इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि भैया 8वां होगा, क्योंकि आपके मन में एक डाउट है क्या कि यहां से तीसरा स्थान है, वहां से 8वां स्थान है, तो कुल मिलाकर के तो 11 हो गया। जबकि आपने सर कहा बच्चे तो 10 ही हैं। तो आपको यह बात समझना होगा, यहां से तीसरा स्थान है तो मिस्टर ए इस 3 में इंक्लूडेड है। जब यहां से 8वां स्थान है तो मिस्टर ए इस 8 में इंक्लूडेड है। तो जो ए है वो 3 में भी शामिल है, 8 में भी शामिल है। तो इस ए की रिपीटेशन की वजह से टोटल आपको 11 दिख रहा है। लेकिन अगर आप 10 में से 3 माइनस करते और आपका आंसर 7 आता तो क्या होता? 10 में से 3 माइनस करने का मतलब बच्चे ये रहता, 10 में से इन 3 माइनस करने का मतलब ये होता है, तीनों को डिलीट अगर आप कर देते, ठीक है ना, तो ये 3 डिलीट कर देते तो बचता क्या? ये बचता। तो मिस्टर ए की रैंक थोड़ी आ जाती है। यहां पे क्या बचता? सिर्फ ये बचता। 10 में से 3 माइनस करते तो, समझ रहे हो बच्चे? सिर्फ यही बचता है। ये क्या हो जाते? तीनों 3 माइनस करा, 3 डिलीट। तो यहां से तो 1 2 3 4 5 6 7 ही तक तो आप पहुंच पाए। मिस्टर ए का कौन सा स्थान है? मिस्टर ए के स्थान तक तो नहीं पहुंच पाए ना। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, बस इसमें एक काम करने की जरूरत थी कि आप कभी भी ऐसा कर लो, बिल्कुल माइनस करो, बट एक काम और करो, +1 और करो, जिससे कि आप करेक्ट आंसर पे आ जाओ। क्योंकि माइनस करने से वो बंदा डिलीट हो जाता है, जबकि आपको उस रैंक तक पहुंचना है, उस तक पहुंचना है। क्लियर है? और सिर्फ जरूरी नहीं लेफ्ट से, कहीं से भी हो सकता है। एक पंक्ति है, कहीं से भी, एक छोर से, कोई भी एक छोर हो सकता है। राइट साइड से दूसरा स्थान है 10 बच्चों में, तो लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान होगा? तो 10 में से 2 माइनस कर दो, 8 + 1 करोगे 9। समझ में आया आपको? ये कुल 10 बच्चे हैं, राइट साइड से दूसरा प्लेस है, लेफ्ट साइड से कौन सा प्लेस होगा इसका? तो आंसर क्या है इसका? 9। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? तो क्या करना है आपने, टोटल में से जिस साइड का रैंक गिवन है उसको माइनस कर दो, जो बचा उसमें 1 प्लस कर दो, तो दूसरी छोर से उसका कितना स्थान, कौन सा स्थान होगा वो आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? अभी तो आपके लिए बड़ा टाइप 1 है, बड़ा आसान है, सरल है, तो आपको पता लग गया +1 करना है। आपका ये हमेशा है ना, पूरे चैप्टर में ये वन का पंगा रहेगा ही रहेगा।
कभी 1 प्लस करूंगा, कभी 1 माइनस करूंगा, कभी 1 प्लस करूंगा, कभी 1 माइनस करूंगा। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, पहले अगर चीजें माइनस हुई है तो इसका अपोजिट होगा, 1 प्लस होगा। अगर पहले कभी प्लस होगा तो फिर 1 क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 हमेशा जो ऊपर घटना घटित हुई है उसका अपोजिट घटना घटित एक के साथ में होगी। ये याद करने का सिंपल तरीका है, पूरे चैप्टर में ये बात लागू होगी ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये बात क्लियर है बच्चे? अब क्वेश्चन देखें, यदि आप एक पंक्ति में किसी भी छोर से 11वें स्थान पर हैं तो पंक्ति में, अच्छा ये सीधा डायरेक्ट टाइप बनाएंगे इसमें, समझ में आया? अब बच्चे यहां पे देखें, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। एक पंक्ति में मिस्टर ए लेफ्ट से भी 5th प्लेस पर है और राइट से भी 5th प्लेस है। इसको बोल सकते हैं, किस पंक्ति में मिस्टर ए लेफ्ट से भी 5th प्लेस पर है, राइट पर भी 5th प्लेस पर है, तो किसी भी छोर से 5वें स्थान पर है, ये बोल सकता हूं मैं इसको। तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? तो आपका दिमाग कहेगा यहां से 5, वहां से 5, तो आपका दिमाग करेगा 10। क्या करा आपने, जोड़ दिया इसको, लेफ्ट और राइट के रैंक। बड़ी 10 गलत आंसर है। पूछो क्यों? मिस्टर ए इसमें भी गिना गया है, 5 में भी मिस्टर ए है, इस 5 मिस्टर ए, तो मिस्टर ए 2 बार नहीं हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए 1 बार नहीं करना पड़ेगा। तो टोटल कितने बच्चे होंगे? 9 ही तो बच्चे होंगे। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9। अब मिस्टर ए को ये लेफ्ट साइड से किस प्लेस पर है, 5th पे। राइट से किस साइड पे, 5th से। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कभी भी एक पर्सन एक जगह पे बैठा हुआ है, उसका एक साइड से रैंक गिवन है और उसी पर्सन का दूसरे साइड से भी रैंक गिवन है, वो अपनी जगह ही बैठा हुआ है, कहीं उठ के जा नहीं रहा है, बट उसको दोनों छोर से रैंक गिवन है। तो आप उन रैंकों को ऐड करो, और आपको पता है उन रैंकों को ऐड करने का मतलब है दोनों रैंक में बंदा शामिल था, तो उसकी रिपीटेशन होगी, इसलिए आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। अब आपके मन में कंफ्यूजन, सर अभी बोला था 1 प्लस 1 माइनस। बच्चे सिचुएशन अलग अलग है। पहला क्वेश्चन एक अलग था कि टोटल गिवन था, एक साइड से रैंक पता था, दूसरी साइड से रैंक पूछ रहा था। तो टोटल में से हमने क्या करा था, जो रैंक गिवन था उसको हमने माइनस करा था, फिर 1 अपोजिट हो गया, प्लस हो गया। यहां पे क्या करा हमने, पहले प्लस करा तो 1 क्या हो गया, अपोजिट हो गया। याद करने का एक तरीका, कभी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्लियर है बच्चे? अब जैसे एक सवाल है, एक पंक्ति में यदि आप एक पंक्ति में किसी भी छोर से, मतलब लेफ्ट से या राइट से 11वें स्थान पर हैं, तो पंक्ति में कितने लोग हैं? दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, टोटल 22 हुआ, माइनस 1 करोगे 21 इसका आंसर होगा। इक्कीस इसका आंसर होगा। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? 21। एक परीक्षा में आशा का स्थान शीर्ष आप कोई भी एक छोर बोल दो, शीर्ष हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। क्लियर है? कुछ भी हो सकता है। 16वां स्थान है और आधार से 15वां स्थान है, मतलब आशा का ही दोनों तरफ से रैंक गिवन है, एक का 16वां, एक तरफ से 15वां, दोनों में आशा बैठी हुई है। 31 टोटल हुआ, माइनस 1 करोगे तो बच्चे कितने हुए टोटल? 30। परीक्षा में कितने छात्र शामिल है? 30 स्टूडेंट शामिल है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? ये छोटे छोटे सवाल ऐसे आसानी से हो सकते हैं, ये छोटे छोटे सवाल बच्चों से गलती करवा देते हैं, बच्चे तरफ जोड़ के रह जाते हैं। क्लियर है? लेकिन 1 का फंडा नहीं समझते रैंक के अंदर। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष बाईं ओर से 7वें स्थान पर है और दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं? वही सवाल है। 7 और 14 21, और क्या करोगे, -1 करोगे, पहले प्लस फिर -1, तो कितना आंसर आया? 20। ये क्या है इसका आंसर? क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? 50 सदस्यों की एक लाइन में अमर 10वें स्थान पर है,
दूसरे छोर से उसका स्थान क्या होगा। कुल यहां पे बताया हुआ है, ये क्या है, टोटल। बच्चे टोटल में तो कुछ जोड़ता, टोटल में तो कभी कुछ जोड़ोगे नहीं भाई, टोटल में जोड़ के और क्या बढ़ा दोगे। जब बच्चा ये 50 है तब जोड़ के आप क्या करोगे उसको, उसमें टोटल में कभी भी कुछ भी नहीं जुड़ता। तो टोटल है आपके पास में, तो टोटल में से एक छोर से 10वें स्थान पर है, तो जो एक जो रैंक गिवन है उसको माइनस कर दो 40, दूसरे छोर से कितना होगा तो +1 करेंगे, दूसरे छोर से 41 पे, इसका ये आंसर हो गया। अच्छे से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्लियर है बच्चे। अमन का श्रेणी क्रम में शीर्ष से 7वां स्थान है, आधार से 28वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है, कर लोगे। बच्चों की एक कतार में विनीता बाएं से 7वें स्थान पर है, नीना दाहिने से चौथे। जब विनीता और नीना ने दोनों अपनी स्थितियों का आपस में इंटरचेंज कर लिया, बदल लिया, तो विनीता बाएं से 15वें स्थान पर हो गई, तो नीना का दाहिने से क्या स्थान है। एक साधारण सा सवाल समझो, पहले मैं अपना एक उदाहरण देता हूं फिर मैं इस सवाल पे आऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर आएंगे, पहले कुछ दो बातें समझा रहा हूं एक नए एग्जांपल से, फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। एक पंक्ति में मान के चलिए दो लोग हैं, मिस्टर ए, पंक्ति स्टार्ट होती है, मिस्टर ए लेफ्ट साइड से, कहां से, लेफ्ट साइड से, कौन, लेफ्ट साइड से कौन, मिस्टर ए किस स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। मैं अगर ये कहता हूं कि राइट साइड से तीसरे स्थान पर है, राइट साइड से तीसरे स्थान पर है, तो इनसे पहले कितने बच्चे बैठे होंगे, 2, यही तो मतलब है इसका, तीसरे इनसे पहले कितने बच्चे हुए, 2, तो यहां से 9वां स्थान इसका है, इससे पहले कितने बच्चे होंगे, 8, कंफर्म है। तो ये भी लिख लेता हूं मैं कि इससे पहले कितने बच्चे हैं, 8 स्टूडेंट है, ये तो हो गया। उसी पंक्ति में, पंक्ति कितनी बड़ी है मुझे नहीं मालूम, उसी पंक्ति में मिस्टर बी राइट साइड से 15वें स्थान पर है, एक राइट साइड होगा और राइट साइड से दूसरा पर्सन है बच्चे, हो सकता है एक पंक्ति जैसे यहां से यहां हो, अब तक तो एक ही पर्सन की बात हो रही थी है ना, एक बंदा ए है, ये बंदा बी है, इसका लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है, 1 1 2 3 4 5 6, इसका कौन सा स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7, इससे पहले कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, गिनने की जरूरत नहीं, खैर इससे पहले कितने बच्चे हैं, 6, दो लोग अलग अलग हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया इनके बीच में अभी फिलहाल कितने बच्चे हैं, अभी फिलहाल नहीं कह सकते इस बात को, पंक्ति और बड़ी हो सकती थी, क्लियर है ना, समझ में आए नहीं आए बच्चे। तो ये दो अलग अलग लोग हैं, अब तक तो एक ही चल रहा था। मिस्टर बी राइट साइड से, राइट साइड स्टार्ट हो रहा है, और मिस्टर बी राइट साइड से 15वें स्थान पर है, मिस्टर बी राइट साइड से 15वें स्थान पर है, तो यहां पे इससे पहले कितने बच्चे हुए, 14, ये बात समझ में आया। अपने जगह बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता इनके बीच में अभी कितने बच्चे हैं, क्लियर है, कहीं नहीं सकता आप कितने बच्चे इनके बीच में, क्या पता 1000 लोग हो तो उसमें से भी ए का 9वां हो सकता है और बी का 15वां स्थान हो सकता है, लाख लोगों में भी हो सकता है ऐसे ऐसे, तो क्या पता बीच में कितने बैठे। अब क्या हुआ, इन दोनों ने अपने सीट्स को इंटरचेंज कर लिया, अदल बदल कर लिया। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, ये ए उठा और बी की जगह जाके बैठ गया, ए यहां आ गया और ये बी उठा ए की जगह आके बैठ गया, अब बी यहां आ गया, ये इनकी न्यू पोजीशंस हो गई। अब ये यहां के बैठ जाते हैं तो एक बात तो आपको समझना होगा कि इससे पहले 8 बच्चे थे, अब बी के यहां पर फ्लक्चुएट हो रहा है ना, बॉडी फ्लक्चुएट हो रहा है, इससे पहले 8 बच्चे, क्लियर है, और यहां देखेंगे इससे पहले कितने बच्चे होंगे, तो अगर ए से पहले 8 बच्चे थे, एक ही जगह तो बैठा है, तो बी से पहले भी 8 ही बच्चे होंगे, बी से पहले 14 बच्चे थे, ए इसकी जगह पे बैठा है, तो अब ए के इधर भी 14 ही बच्चे होंगे, वो तो बच्चे अपनी जगह बैठे हुए हैं, तो उसकी सीट पे जाके बैठा है बस।
अपने सीट को इंटरचेंज कर लिया और ए बाएं से 25वें स्थान पर आ गया। ए बाएं से 25वां। अब आप यहां से लेके यहां तक 25 नहीं है, बाएं से बोलने का मतलब स्टार्टिंग से 25वां स्थान है इसका। ए का यहां से बताया गया है कि 25वां प्लेस आ गया। अब सवाल ये पूछ रहा है, अब जरूरी नहीं बच्चे कि आपसे लेफ्ट से हो, ये भी हो सकता था अदल बदल करने के बाद बी का राइट साइड से ये वाला प्लेस हो गया, कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। क्लियर है? तो यहां पे देखिए 25वां स्थान आ गया, बाएं से मतलब स्टार्टिंग से, बी का दाएं से तो मतलब स्टार्टिंग से। अब कितने बच्चे हैं? बड़ा साधारण है भाई, यहां से लेकर के यहां तक 25 है। इससे पहले कितने हैं? 14 है। इससे पहले भाई 15 तो यहां तक है। क्लियर है ना? यहां से यहां तक कितने हैं? 25। बात समझ में आया ना? और इससे पहले कितने बैठे हैं बच्चे? 14। तो बच्चे टोटल हुए कितने? बच्चे टोटल कितने हुए? 39 स्टूडेंट हुए या नहीं हुए? हाँ भाई, क्लियर है? समझ में आया? टोटल बच्चे पूछ रहे तो टोटल बच्चे कितने हैं भाई? आके इसकी जगह बैठ गया, कोई बात नहीं। 25वां रंग मेरे लेफ्ट से, इसके आगे और कितने बैठे हुए? तो टोटल यहां से लेके वहां तक कितने बच्चे हो गए? 39। नहीं तो आप सिंपल सी बात ये देख सकते थे, अगर ए का लेफ्ट से 25वां स्थान है तो जब बी बैठा था तो उसका भी लेफ्ट से 25वां ही होगा। बैठा तो वहीं था बी भी। तो बी का एक स्थान से 25 है, एक स्थान से 14 है। तो ये टाइप तो अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है कि अगर एक बंदे का दोनों बैठा हुआ है, दोनों तरफ से उसका रैंक पता है तो टोटल कितने हो, तो ऐड करके -1 करेंगे, तो आप तब भी करोगे तब भी आपका आंसर आएगा। क्लियर है बच्चे? भाई बात समझ में आई या नहीं आई आपको? तो टोटल निकाल सकते हो। दो पर्सन होंगे, एक साइड से उसका रैंक ये बने, दूसरे साइड से रैंक ये बने। इंटरचेंज करने के बाद एक का रैंक क्या आया स्टार्टिंग से बता देगा, एंड टोटल कितने बच्चे हो बता देगा। तो पहले टोटल निकालने का। आप एग्जाम में तो इतना मगजमारी नहीं करोगे आप, मुझे पूरा पता है, कोई बच्चा करने के लिए बैठा नहीं है। इसका ट्रिक क्या होगा टोटल निकालने का? इसमें सवाल में टोटल पूछ लेंगे, तो बात है टोटल का ट्रिक क्या है। सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है? आपको यह देखना है कि इंटरचेंज करने के बाद कहां से और क्या रैंक है, सवाल में पढ़ना। तो इंटरचेंज करने के बाद बात समझो, इंटरचेंज करने के बाद कहां से रैंक गिवन है? लेफ्ट साइड से है। और क्या रैंक गिवन है? क्या है? 25। ये लिख लोगे सवाल में पढ़ करके, इंटरचेंज करने के बाद कहां से और क्या रैंक है, सवाल में लिखा होगा। ठीक है। इसका लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है? राइट। क्या निकालने जा रहे हो? टोटल ना। तो टोटल में तो टोटल ही होगा। टोटल में क्या होगा? टोटल ही होगा। अब राइट साइड का रैंक आपको क्वेश्चन में गिवन है। राइट साइड का रैंक क्या गिवन था आपको क्वेश्चन में? 15। तो टोटल निकाल रहे हैं तो ऐड ही होगा ना बच्चे। 0 सॉरी 40 हो गया। क्लियर है? क्या करोगे? इंटरचेंज करने कहां से क्या रैंक है, उसका अपोजिट वाला रैंक पकड़ लोगे। पकड़ लिया, टोटल आ गया। जब आपको पता है पहले प्लस करा तो एक का फंडा रहेगा ही, तो 39 इसका आंसर है। तो टोटल निकालने में कोई माथापच्ची नहीं करनी। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? अब इसी सवाल में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बी का राइट साइड से, ये सवाल पर टोटल निकालने का ट्रिक पता लगा? बताओ। आप ही करोगे सवाल, देख लो पहले, निहार लो इसको। ही पता लगा टोटल निकालने का? इंटरचेंज करने के बाद कहां से क्या रैंक की बने, उसका अपोजिट वाला। टोटल निकाल रहे हैं तो टोटल कर देते हैं, फिर 1 क्या होगा -2 का। क्यों हुआ? इसका लॉजिक मालूम है। ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, एक साइड से 15वां स्थान है, एक साइड से 25वां स्थान है इस पर्टिकुलर प्लेस का। तो टोटल कितने बच्चे होंगे? तो जो इससे पहले करा वो वाला ट्रिक लगा एक तरीके से। क्लियर है? फिर तरीका मैंने बता दिया आपको। अब मैं यहां पे पूछूंगा बी का राइट साइड से कौन सा स्थान है। आप बोलोगे बड़ा यार मजाक कर रहे हो, अब क्वेश्चन में लिखा तो बी राइट साइड से 15वें नंबर पे। नहीं, एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं है कि जो दिया हुआ है वही पूछ रहा है। अब बी यहां आ गया है ना, अब बी यहां आ गया है ना, तो बी का राइट साइड से पूछ रहा है, बट पुराना वाला नहीं। आप इंटरचेंज करने जो बी का नया जगह बैठा है, राइट साइड से वहां तक का रैंक बताना है आपको। क्लियर है बच्चे?
तो टॉपिक के अकॉर्डिंग तो आप बता दोगे कि टोटल तो निकाल लिया ना आपने, बी का राइट साइड से रैंक। आपको पता है कि टोटल कितने बच्चे, 39। इसमें से इससे पहले कितने बच्चे, बी यहां बैठा है ना, इससे पहले कितने बच्चे, 8। 8 बच्चे डिलीट कर देता हूं, कितने बच्चे बचे, 31। तो यहां से यहां तो 31 बच्चे ही होंगे ना, तो बी का राइट साइड से कौन सा प्लेस होगा, 31 प्लेस होगा, तो उसका 31 आंसर है। लेकिन पेपर में तो आप चार्ट ही नहीं बना रहे, तो फिर कहां से करोगे। हम तो इससे डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन में पढ़ के, इंटरचेंज करने के बाद वाला कहां से क्या रैंक, दूसरा रैंक ऐड अपना इसमत। अब मुझे नहीं मालूम ए है, बी है, अमित है, पंकज है, कौन है, क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन ऐसे सवाल का जो रैंक पूछा है उसका आंसर कैसे देंगे, तो पहले तो टोटल निकालना ही पड़ेगा आपको। निकालोगे टोटल पहले आप, किसका रैंक पूछ रहा है, बी का, गोली मारो बी को, एक को यार, कहां से रैंक पूछ रहा है, राइट साइड से। राइट का अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट। जिसके बाद रैंक पूछे उसको छोड़ देना, दूसरे का पकड़ना, लेफ्ट। टोटल में तो कुछ ऐड होता नहीं, तो माइनस ही होगा, है ना। तो लेफ्ट साइड से क्या रैंक गिवन आपके क्वेश्चन में, 9। क्लियर है बच्चे, और ये माइनस ही होगा, तो कितना आया, 30। अब पता है 1 का फंडा लगना है, माइनस हुआ तो क्या होगा, 1 प्लस होगा, 31। क्लियर है बच्चे। तो आपको पता है सवाल में किसी भी तरीके का कोई चार्ट स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने फिर भी पूरा आपको एक्सप्लेन करा है। क्लियर है। अब जरा आप देखें, बच्चों की एक कतार में विनीता बाएं से 7वें स्थान पर है, विनीता को छोड़ दो। नीना दाहिने से 4थे स्थान पर, नीना को भी मैं भूल गया। जब विनीता और नीना ने दोनों ने अपने आपस में स्थान बदल लिए, ठीक है, तो विनीता बाएं से 15वां हो जाती है। विनीता को मैं फिर भी गोली मारता हूं। नीना की स्थिति दाहिने स्थान से क्या है, मैं पहले टोटल निकालूंगा। क्या निकालूंगा, टोटल। इंटरचेंज करने आज कहां से और क्या रैंक की बने, बस उसकी बात करो आप। अपने स्थान आपस में बदल लेती है, तो ये बाएं से 15वां आ जाती है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना, क्या, बस इंटरचेंज करने के बाद, किसके बाद, इंटरचेंज करने के बाद, बाएं से 15वां, इसका अपोजिट क्या हुआ, राइट। लेफ्ट का अपोजिट राइट, ऐड ही करेंगे ना इसमें हम, क्योंकि हम टोटल निकालने जा रहे हैं। राइट वाला रैंक कहां गिवन है, बाएं से 7वां, अनीना दाहिने से 4था, राइट से, ये है ना, दाहिने से 4था, राइट वाला। 19 - 1, टोटल कितना हो गया, 18। कितना हुआ बच्चे, पहले 18। अब पूछ कहां से रहा है, तो नीना की स्थिति दाहिने, नीना छोड़ो ना, दाहिने से क्या होगी, राइट साइड से पूछ रहा है, तो लेफ्ट पकड़ लो, माइनस करो। लेफ्ट वाला रैंक गिवन है क्या यहाँ पे, बस 7 है, तो 18 में से 7 गया 11, अब फिर +1 करेंगे, 12 इसका आंसर है, देख लो। क्लियर है बच्चे। तो सवालों कितने आसानी से आप निपटा सकते हो, उस बात की गंभीरता को जरा समझो। ट्रिक क्या है, क्या लॉजिक है, कहां से आया, मैंने ट्रिक को खोल के भी बताया है आपको। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया। नोट करोगे पहले, क्वेश्चन कर लोगे डायरेक्ट, दिमाग में तो आ गया कॉन्सेप्ट, आ गया ना। किसी पंक्ति में मिस्टर एक्स प्रारंभ से 10वें स्थान पर है और मिस्टर वाई अंत से 8वें स्थान पर। यदि दोनों आपस में परस्पर स्थान बदल लिए जाते हैं तो मिस्टर एक्स का स्थान प्रारंभ से 16वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल ही व्यक्ति पूछ रहा है आपसे। हाँ, टोटल पूछ रहा है आपसे। इंटरचेंज करने का रैंक परस्पर बदल दिया जाए तो मिस्टर एक्स का स्थान प्रारंभ से, एक लेफ्ट प्रारंभ मान लेते हैं, अंत को राइट मान लेते हैं, लेफ्ट साइड से 16वां है, तो हम टोटल निकाल रहे हैं ना, तो ऐड करेंगे राइट साइड के रैंक। राइट साइड का रैंक क्या गिवन है क्वेश्चन में, 10वां है और 8वां है। 24 - 1 कितना है आपके पास में, 23 इसका आंसर है। बस कुछ सेकंड में आंसर कर दोगे आप इसका। क्लियर है। पढ़ते पढ़ते मुंह जवानी आंसर आ जाएगा इन सवालों का। क्लियर है। 22 छात्रों की कक्षा में मोहिनी को आगे से 5वें रैंक मिला है और सिद्धू को अंत से 11वां रैंक मिला है। मोहिनी और सिद्धू के बीच में कितने छात्र हैं। बड़ा साधारण सवाल है। कैसे, कितने बच्चे हैं टोटल,
22। एक कौन है? मोहिनी। क्या रैंक है इसका? 5वां। और एक कौन है? सिद्धू। क्या रैंक है इसका? 11। और टोटल बच्चे कितने हैं? 22। 22 में से ये डिलीट कर देता हूं, माइनस हो जाएगा 5 बच्चे। ये 11 बच्चे डिलीट कर देता हूं, 11 5 मतलब 16 बच्चे डिलीट कर देता हूं 22 में से। तो 6 बच्चे बचे। वो 6 बच्चे कहां होंगे? यहीं तो होंगे। क्लियर है बच्चे? वो 6 बच्चे कहां होंगे? यहीं तो होंगे। तो इसमें बीच में कितने बच्चे बैठे हैं? तो कोई ज्यादा बहुत बड़ा गणित नहीं लगाना है इसमें, एक कॉमन सेंस यूज करो यार। टोटल में से यहां तक के रैंक डिलीट करो, टोटल में से यहां तक की रैंक डिलीट करो, जो रिमेनिंग बच गया वो रिमेनिंग कहां बैठा है? बीच में बैठा है वो। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन में लगे रहते हैं, इसमें पता नहीं क्या करते हैं। क्लियर है? लड़की की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाईं और से 7वें तथा वैकेंट, लड़की की पंक्ति और यहां पे श्रीनाथ और वैकेंट बैठे हुए हैं, तथा वैकेंट दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। ठीक है, यदि अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, श्रीनाथ बाएं से 22वें पर हो जाता है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? अच्छा, ये लड़के होने चाहिए थे इन अ रो ऑफ बॉयज। क्लियर है बच्चे? खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवालों पे। क्लियर है? समझ में आए ना बच्चे? क्या बच्चे? इंटरचेंज करने के बाद रैंक परिवर्तित, तो श्रीनाथ बाईं से, लेफ्ट से 22वें स्थान पर आ गया, लेफ्ट का अपोजिट राइट। टोटल निकालने जा रहा हूं तो ऐड करूंगा, राइट साइड से क्या रैंक है? 12, तो 34 हो गया, -1 करूंगा तो 33 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये बस इतना समय लेना है आपने। क्लियर है? अब सेम क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करेंगे। किसी कक्षा में आशा का रैंक आगे से 10वां और दिनेश का अंत से 13वां है। केवल 6 व्यक्तियों का रैंक आशा और दिनेश के बीच में है, तो इस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? अब देखो क्या कॉन्सेप्ट वो, अगर आप क्या कह रहे हैं, आगे से 10 है, अंत से एक का 13 रैंक है, और केवल 6 व्यक्तियों का रैंक आशा और दिनेश के बीच में, 6 व्यक्ति इसके बीच में, 1 2 6 व्यक्ति इनके बीच में, 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितने हैं भाई? 10 यहां हो गए, 6 यहां हो गए, 13 यहां तक हो गए, तो कुल कितने? 13 10 6। क्लियर है बच्चे? 29। समझ में आया ना बच्चे आपको? क्लियर है? कोई डाउट? 25 छात्रों की कक्षा में हनी को आगे से 9वां रैंक स्थान मिला है और श्री को अंत से 19वां स्थान मिला है। केवल दीपा और हनी और श्री के बीच रैंक मिला है। क्या कहते हैं? केवल दीपा को हनी और श्री के बीच रैंक मिला है। दीपा का रैंक आगे से कौन सा है? तो कुल बच्चे तो बताए ना आपको, यहां पर कुल बच्चे तो बताएं आपको 25 से। क्लियर है बच्चे? नहीं समझ में आई बात? पहले आप ट्राई करो, अपने बुद्धि लगाओ। देखो बच्चे, कितने बच्चे? 25 छात्रों की एक कक्षा में टोटल बच्चे ही 25 हैं। समझिएगा इस बात को। हनी का आगे से 9वां स्थान है, हनी का आगे से 9वां स्थान है, और श्री का अंत से 19 स्थान है। पहले आपको यही देकर समझाना चाहिए कि भैया एक तरफ से 9 एक तरफ से 19, तो टोटल 28 हो गए। बच्चे है ही कितने? बच्चे तो 25 ही हैं। तो इस पर्सन का दूसरी तरफ से रैंक देखो पहले, सेम पर्सन का। तो इस सेम पर्सन का आप क्या करोगे? 25 में से 9 माइनस करोगे, 16 + 1 17। अगर कोई दूसरी तरफ से यहां पर भी आए ना दूसरी तरफ से, तो उसका रैंक कौन सा होगा? 17 होगा। देखिए उसका रैंक क्या है? 19वां। तो ये यहां आकर के 2 स्टेप आगे बढ़ा है, 1 2 18 19। यहां पे कौन है? श्री। कहां से? राइट साइड से। और इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? दीपा। दीपा का रैंक आगे से कौन सा है? अभी आगे से इसका 9 है, दीपा इससे एक स्टेप पहले है, तो दीपा का कौन सा रैंक होगा? 8वां होगा ना। दीपा कौन सा रैंक है?
8th प्लेस है। समझ में आया आपको? अब क्लियर है? कोई डाउट बताओ? समझ में आया आपको? और अगर आपको सब नहीं लगाना मेथड तो एक बात और समझो, 9 बच्चे यहां 25 में से, बाकी बच्चे इससे पहले तक कितने बच्चे होंगे? 16, बट उसका यहां से 16 नहीं, इसका कितने रैंक है? 19, तो 17 आएगा ना, 17, 18, 19, तो उसका रैंक कितना हो गया? 19 हो गया। तो इनके बीच में एक बैठा हुआ है दीपा, तो दीपा का लेफ्ट से कितना हो गया? वो तो राइट साइड से 19 है, लेफ्ट से कितना हुआ? तो ये 9 है, से एक स्टेप पहले, तो 8 पे है दीपा। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? कोई डाउट है तो पूछो। 40 छात्रों की एक कक्षा में कोमल का रैंक आगे से 21वां और उषा का रैंक अंत से 16वां है। नीरू का रैंक कोमल और उषा के ठीक बीच में है, तो अंत से नीरू का रैंक कौन सा होगा? अंत से नीरू का रैंक कौन सा होगा बताना है आपको। करो जरा। 40 छात्रों की एक कक्षा में कोमल का रैंक आगे से 21 है और अंत से 16 है, तो साफ साफ नजर आ रहा है ये आपके पास में कितने बच्चे हो गए? 21 और 16। पहले दो जोड़ के देख लिया करो, ज्यादा निकल रहा है कम निकल रहा है। तो 21 और 10, 31 और 6, 37। तो ठीक है बच्चे, अभी उसको क्रॉस करके नहीं आ रहा है। ये 21, 16 कितने बन पाए? अभी तक 37 ही बन पाए, तो बच्चे 40 हैं। क्लियर है? तो बीच में कितने बच्चे पड़ गए? 3 बच्चे पड़ गए। क्लियर है ना? और बीच में जब 3 बच्चे पड़ गए, ये देखो, एक का रैंक कितना आया? 21, एक का रैंक कितना है? 16। अब बच्चे टोटल 40 है, तो यहां तक कितने बन रहे हैं? 37। तो 3 बच्चे इनके बीच में पड़े हुए हैं। और ये बात समझ में आई नहीं आपको? और आगे क्या कहता है? नीरू का रैंक कोमल और उषा के ठीक बीच में है, यही है नीरू। तो इसका अंत से कौन सा रैंक है? 16, 17, 18। कौन सा रैंक है? राइट साइड से 16, 17, 18। तो कौन सा रैंक है इसका? 18। खत्म करो इसको। क्लियर है? समझे? क्वेश्चन है, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाईं से 9वें स्थान पर है और कशिश दाईं से 13वें स्थान पर है। वे अपना स्थानों को परस्पर बदल लेती हैं, तो इसके बाद दीप्ति बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। तो पंक्ति में दाहिने से कशिश का नया स्थान ज्ञात कीजिए। बड़ा सरल सवाल, जो कि कल की क्लासेस में इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका है और उसके बाद इसका जो है ट्रिक भी डिस्कस हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? टोटल निकालते हैं। क्या करेंगे बच्चे? टोटल कैलकुलेट करेंगे। और जब टोटल कैलकुलेट करते हैं तो टोटल में क्या करते हैं? इंटरचेंज करने के बाद कहां से और क्या रैंक है वो लिखते हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद और इसके बाद दीप्ति बाईं से 17वें स्थान पर आ जाती है, तो लेफ्ट से 17वें स्थान पर आ जाती है। ये बताया था मैंने आपको। तो लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है? दूसरा क्या होता है? राइट। और टोटल निकाल रहे हैं तो टोटल करेंगे। तो राइट वाला रैंक आपके क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है बाईं से, और आपके पास में राइट साइड से 13वां स्थान है, तो 13 सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 30 आया। और आपको पता है यहां पे प्लस हुआ तो यहां पे आप 1 माइनस हो जाएगा, तो 29 क्या है? टोटल है। तो टोटल बच्चे कितने हैं? 29। आप टोटल में तो कुछ जुड़ेगा नहीं, जो भी होगा टोटल में माइनस ही होगा। पूछ कहां का रैंक रहा है वो देखो। तो पंक्ति में दाहिने से राइट साइड से रैंक पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? लेफ्ट वाले को माइनस कर दूंगा। किसको? लेफ्ट वाले को। क्वेश्चन में लेफ्ट वाला रैंक दिया हुआ है आपको, बाईं से 9वां स्थान है, तो 9 में माइनस कर दूंगा तो कितना है मेरे पास में? 20। और पता है जब माइनस हुआ तो नीचे 1 प्लस होगा, तो कितना आंसर है? 21। ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आपको शर्म आनी चाहिए। कल बताया था ट्रिक इस क्वेश्चन का, यही तो बताया था ट्रिक कि पहले टोटल निकालना है, उसका टोटल में से जहां का रैंक पूछ रहा है वहां नहीं, दूसरे का पकड़ करके माइनस कर दो, फिर +1 कर दो। यहां दीप्ति से और कशिश से कोई लेना देना नहीं है आपको। क्लियर है? तो कल इसका ट्रिक बताया था मैंने और कॉन्सेप्ट भी बताया था मैंने कि ऐसा हम क्यों करते हैं। लॉजिक भी डिस्कस किया, तो आप क्लास 1 देखेंगे तो सब कुछ बेटर से समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14, ये कितना बच्चों का हो गया था? 40 लड़कों के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, एक मतलब कि इस तरीके से बैठे हुए हैं सभी बच्चे। कहने का मतलब ये, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो है कुछ लेफ्ट टू राइट, अगर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे तो लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया। अमित बाईं से 11वें स्थान पर है और दीपक दाईं से 31वें स्थान पर है। पंक्ति में अमित के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी श्रेया
दीपक से कितने स्थान दूरी पर है। अब जरा समझते हैं। सबका एक पंक्ति है, सबका फेस कहां है, उत्तर की तरफ। जब फेस ऊपर हुआ तो ये राइट हो गया और ये बच्चे लेफ्ट हो गया, यही हो गया। जब फेस ऊपर है तो ये राइट इधर हो जाता है, लेफ्ट इधर हो जाता है। अमित बाईं ओर से 11वें स्थान पर है। ठीक है भैया, अमित जो है बाईं ओर से लेफ्ट साइड से 11वें स्थान पर है और दीपक दाईं ओर से 31वें स्थान पर है। अब समस्या यहां पर यह है कि 11 और 31 उपका हो गया 42। समझो इस बात को, 11 31 क्या हो गया 42 और बच्चे हैं ही 40। तो इसका मतलब क्या है कि जो 31 बच्चे हैं वहां से यहां तक नहीं है, वो इसको पार कर करके आया है। यही तो इसका मतलब है। क्लियर है। तो हम देखते हैं कि पूरा 40 में से अगर मैं 11 माइनस कर देता हूं तो 29 बच्चे तो यहां तक रहेंगे, वहां से लेकर के। ये बात समझ में आया आपको। पूरे 40 से अगर 11 में माइनस कर दूंगा तो इससे जस्ट पहले वाले बच्चा जो है वहां से लेकर यहां तक किस रैंक पे होगा, 29 रैंक पे होगा। लेकिन वहां से किसका 31वां रैंक है, तो 29 क्या 30 31, यहां पे कौन है बच्चे। और दीपक दाईं ओर से 31वें स्थान पर है, तो दीपक कहां पर है, दीपक यहां पर है। क्लियर है बच्चे। और राइट साइड से इसका कौन सा पोजीशन है, 31वां पोजीशन है। क्लिक करता हूं। बात समझ में आई या नहीं आई। क्लियर है। अब आगे क्या कहता है, पंक्ति में अमित के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठी श्रेया, पंक्ति में अमित के दाएं और तीसरे स्थान पर, अमित ये रहा, राइट किधर होगा, यही हुआ। दाएं और तीसरे स्थान पर अमित का एक स्थान, 2 स्थान, तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, श्रेया। तीसरे स्थान पर बैठी श्रेया दीपक से कितने स्थान दूरी पर है, दीपक से कितने स्थान दूर पर है, 1 2 3 4 स्थान दूर पर है भैया। बात समझ में आपको आई या नहीं। क्लियर है। क्वेश्चन हुआ था ये आपसे, तो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो और क्वेश्चन को करो बच्चे। 39 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है और सुरेश का स्थान आरंभ से कौन सा होगा। सिंपल सा सवाल है बच्चे। 39 छात्रों की कक्षा में अशोक से 39 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। ठीक है। यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है तो सुरेश का स्थान आरंभ से कौन सा वहां होगा। ठीक है बच्चे। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले कितने बच्चे टोटल, 39 स्टूडेंट है। कितने, 39 है। और यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है, अंत से अशोक किस पे है, 17वें स्थान पर है। अंत से यही हो गया, 17वें स्थान पर है। कितने बच्चों में, 39 बच्चों में। क्लियर है बच्चे। अब यहां पर एक चीज कह रहा है, यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है तो सुरेश का स्थान आरंभ से कौन सा होगा। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है कि सवाल में कह रहा है कि सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, तो अशोक से यहां पर आगे है या फिर अशोक से यहां पर आगे है। क्लियर है ना, सवाल तो ये ना। क्लियर है। अब देखिएगा, अशोक से यहां पर, अशोक का आगे ये पड़ता है या आगे इसका ये पड़ता है, तो अशोक आ यहां से रहा है तो अशोक का आगे तो ये पड़ेगा। समझिए इस बात को, कॉमन सेंस। तो अशोक का जो हम यहां पे यूज करेंगे 7 स्थान आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको। आराम से पूछ रहा है सुरेश का, 7 स्थान आगे तो कितना इसका रैंक हो जाएगा, तो 17 18 19 20 21 22 23 24, यही है ना। 7 तो 7 स्थान यही है ना, तो इससे आगे मतलब 17 रैंक तो वहां से। ठीक है। तो 18 19 20 21 22 23 24, 24वां रैंक हो जाएगा। कहां से, पीछे से। कहां से, पीछे से 24वां रैंक होगा। तो आगे से क्या होगा, इसी का, कौन है ये, सुरेश। तो एक सुरेश का एक तरफ से रैंक पता है, दूसरी तरफ से रैंक पूछ रहा है, तो सिखाया आपको। टोटल में से
एक तरफ का रैंक माइनस कर दो, राइट साइड 24, तो कितना है आपके पास में 15, फिर प्लस 1 कर दो 16, तो 16 इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया बच्चे? क्लियर है? कोई डाउट? 17वें पर रहिए। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ही तो 7 7 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 ही तो है 7। नहीं, इसका मतलब ये इससे 7 स्थान आगे, मतलब कि 7वें इससे 7 ये हो गया 7 स्थान आगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 स्थान आगे। समझ में आया? जो कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस है हमारा। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाईं बिठाया जाता है तो वह बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाती है। तो इसका मतलब पहले वो 9 स्थान पे थी, जब 2 स्थान बाईं पे बिठाया तब बाईं से 7वें पर आई है। तो इससे पहले बाईं से कितने पे थी? 9वें पे थी। दाईं ओर से उसका आरंभिक स्थान क्या है? तो पहले बाईं से जब वो 9वें पे थी, तो जब पहले अभी क्या है, अभी 16 लड़कियों की पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर बिठाया गया, हेमा ये रही, 2 स्थान बाईं ओर बिठाया गया, 1 और 2, ये रहा 2 स्थान बाईं ओर बिठाना। तो अब उसका स्थान क्या हो गया? 7वां हो गया बाईं ओर से, ठीक है ना? तो वह बाईं ओर से 7वें पर हो गई। तो पहले कितने पे थी वो आरंभिक में? 9वें पे थी। पूरी पंक्ति तो ये है ना आपका। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? तो पहले कितने पे थी वो? 9वें पे। कह रहा है कि पहले वो राइट साइड से किस स्थान पे थी? तो राइट साइड से ये वाला प्लेस। तो क्या करना है आपने? टोटल में से जिस साइड का आपका रैंक गिवन है माइनस करो और उसी पोजीशन का दूसरे साइड से रैंक आ जाएगा। 16 में से आपके पास में 9 गए, तो कितना है आपके पास में? 7 + 1, 8वां स्थान है इसका। पहले वो राइट साइड से अपने 8वें स्थान पर बैठी हुई थी। क्लियर है बच्चे? जो ट्रिक और कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है वो एनएफ इन क्वेश्चनों को करने के लिए। क्लियर है? 25 छात्रों की एक कक्षा में शीला को अंत से 9वां रैंक मिला। ये पूरे बच्चे बैठे हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं। शीला को अंत से 19वां स्थान, 19वां रैंक मिला। पर्णिका को आगे से 13वां रैंक मिला। तो ये 19 और 13 पहले हिसाब लगा लो आपका। 19 और 10, 29 और 3, 32। ये क्या बात हुई? 32 बच्चे कैसे हो जाएगा, है ना? कहीं दूसरे को क्रॉस करके गए। क्लियर है बच्चे? तो चलिए अब आपके पास से सबसे पहले काम करते हैं, पर्णिका और शीला के बीच कितने छात्रों के रैंक है, मतलब कितने छात्र बैठे हैं। अब यहां देखें, सबसे पहले शीला को अंत से 19वां मिला। ठीक है भैया, ये ले लेते हैं अंत से। उन्नीस रैंक किसका है? शीला है। किस रैंक पे? 19 पे। बच्चे कितने टोटल? 25। तो मतलब इससे जस्ट पहले कितने होंगे? मतलब इससे पहले कितने बच्चे, इससे पहले तक कितने बच्चे होंगे? 6 बच्चे यहां पर हैं। यही हिसाब हुआ होगा सीधा सीधा। अब क्या कह रहा है? 13वां रैंक मिला पर्णिका, ये 19वां रैंक मिला और पर्णिका को आगे से 13वां मिला। तो 6 तो यही हो गया। तो 7 8 9 10 11 12 13। 13 पे कौन है? पर्णिका। आगे से 13वां हो गया ना इसका। 6 था आगे से यहां तक का, समझे? तो 7 8 9 10 11 12 13। 13 रैंक पे कौन है? पर्णिका है। तो ये होगी पर्णिका। अब इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं? 3 2 5। समझे? क्लियर है बच्चे? तो बात समझ रहे हो? 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू को दाईं ओर 3 स्थान आगे बैठाया जाता है, दाईं ओर 3 स्थान आगे बैठाया जाता है, तो वह दाईं ओर से 8वें स्थान पर आ जाता है। वही सवाल है। अभी दाईं ओर से किस पे आ गया? 8वें पर आ गया। कौन? क्या नाम है भाई? राजू। वो भी तब आया 8वें पर जब इसको दाईं ओर तीसरे स्थान में बिठाया गया। तो मतलब इसको हो गया 1 2 3, तब आया ना वो, दाईं ओर तीसरे स्थान में बिठाया गया। तो दाईं ओर तीसरे स्थान का मतलब हो गया ये 1 2 3। तो पहले राजू यहां पे था, पहले राजू यहां पे था ना, दाईं ओर तीसरे स्थान में बिठाया गया, तब जाके 8वें स्थान पर आया ये। तो पहले राजू था कहां?
तो इससे 3 स्थान आगे था पहले, है ना? क्लियर है बच्चे? ये बात नहीं आई समझ में? अरे भाई राजू को 3 स्थान धक्का मार दिया पीछे, अब वो वहां से अब 8वें पर है वो, तो पहले तो 3 स्थान आगे था ना वो उससे। 3 स्थान इससे आगे कितना होगा? 1 2 3। सिंपल यहां से गिनो, वहां से मत गिनो। 1 2 3, पहले से 3 स्थान आगे था, तो राजू पहले यहां था। तो राजू का पहले दाईं ओर से कौन सा स्थान था? 9 10। पहले राजू का दाईं ओर से 11वां स्थान था। पंक्ति में बाईं ओर से उसका आरंभिक स्थान, आरंभिक में पहले तो यहीं बैठा हुआ था, बाद में धक्का मारने यहां पहुंचा है वो। तो पहले वो लेफ्ट से कौन से स्थान पे था? तो बस टोटल बच्चे कितने? 15। उसमें से एक तरफ का रैंक जो गिवन है आपको माइनस कर दो, 4 और +1 कर दो, तो दूसरी तरफ से रैंक आ जाता है। तो 5वां उसका स्थान था, 20 का आंसर है। आगे था ये आंसर। एक क्वेश्चन किया ना इससे पहले तो हमने, कैसा? क्लियर है? अब समझ में आ रहा है कुछ? भाई बुद्धि का तो प्रयोग करना होगा ना, बुद्धि में लोग क्या से क्या बना रहे हैं पता नहीं, हमें ये नहीं पता लग रहा 2 वहां चला गया, 3 यहां चला गया, कौन कहां चला गया है। मानव जीवन का अपमान नहीं करना, बुद्धि का प्रयोग करना है, समझे? क्लियर है? साधारण सवाल है। 180 बच्चों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स क्या है? डबल है, किससे? बॉयज से। टोटल बच्चे कितने हैं? 180। तो साधारण सा कैलकुलेशन कर लो, 180 क्या टोटल है? तो टोटल कितना हुआ बॉयज गर्ल्स मिला के? 3। तो गर्ल्स कितनी है? 2। सॉल्व करेंगे, 3 6 18 और 120 कौन है? गर्ल्स है। और फिर बॉयज कितने हैं? 60 बाकी बच गए, वो बॉयज हैं। क्लियर है बच्चे? ये पता लगा कैसे निकाला? रेशो है, गर्ल्स डबल है बॉयज से, तो 2:1 हो गया। टोटल 180 बच्चे हैं और रेशो का टोटल कितना हुआ? 3। तो 3 से भाग कर दिया, 1 का मान आ गया, 2 का मान निकाल लिया हमने, 120। तो लड़के और लड़कियों की संख्या पता लगी। तो टोटल कुल मिलाकर के गर्ल्स कितनी है? 120 और लड़के कितने हैं? 60। ठीक है। अब क्या कहता है? रुपेश एक लड़का शीर्ष से 34वें स्थान पर है। कुल 180 बच्चे, ध्यान रखना। शीर्ष से 34वें स्थान पर है कौन? रुपेश। क्या रैंक है इसका? 34वां, शीर्ष से। ठीक है। यदि रुपेश के आगे 8 लड़कियां हो तो, रुपेश के आगे 8 लड़कियां हो तो, अब सवाल है इसका आगे कहां होगा? यहां या यहां? 18 लड़कियां हैं, बट कहां होगा ये? ऊपर या नीचे? अब यहां पे कंफ्यूजन है ना, किसका आगे आपको ये भी लग रहा है, बट ऊपर से आ रहा तो हम ये कंसीडर करेंगे कि नीचे। तो इसके नीचे कितनी लड़कियां हैं? 18 18 गर्ल्स है। क्लियर है बच्चे? देखिए टोटल गर्ल्स कितनी है? 100। टोटल गर्ल्स 120 में से 120 लड़कियों से 18 लड़कियां तो उसके आगे हैं। क्लियर है बच्चे? तो यहां पे बात नहीं बनेगी क्योंकि 120 में 18 माइनस करेंगे तो इतने बच्चे तो, इतने गर्ल्स ऊपर हो ही नहीं सकते। कुल 34 ही बच्चे हैं ऊपर। तो कुल कितने बच्चे होंगे? 34 ही तो बच्चे हैं ऊपर। क्लियर है? अगर मैं मानता हूं कि भैया इसके आगे 18 लड़कियां तो बाकी लड़कियां कितनी सारी बच गई? सारी लड़कियां ऊपर थोड़ी होंगी, अगर इसके आगे 18 ही लड़कियां हैं तो। क्लियर है? तो सारी लड़कियां ऊपर कैसे होंगी जब ऊपर 34 ही बच्चे हैं? तो इसका मतलब क्या है? 18 गर्ल्स कहां हैं? इसके आगे यहां पे 18 गर्ल्स है। तो इसका मतलब बच्चे ये हो गया, आगे पढ़ते हैं। 18 लड़कियां हैं तो श्रेणी में उसके पश्चात कितने लड़के हैं? तो उसके पश्चात, इसके आगे इतने हैं, उसके पश्चात कितने बॉयज हैं? सिंपल साधारण सा हिसाब लगा लो। 18 लड़कियां हैं 34 में से, 34 बच्चे नहीं यहां तक, तो यहां तक 34 में से 18 गर्ल्स है। तो गर्ल्स कितनी है? 14 में से 8 गया 6, 2 में से 1 गया 1। तो मतलब कि इसके आगे 18 लड़कियां हैं तो गर्ल्स कितनी बची? रिमेनिंग गर्ल्स कितनी बची? 16 लड़के। एक सेकंड यार, गर्ल्स नहीं है, बॉयज हैं। इसके आगे 18 लड़कियां हैं, 34 टोटल बच्चे हैं, 18 लड़कियां हैं तो कितने बचे? 16। 16 कौन होंगे? 18 लड़कियां हैं तो 34 में से बाकी बॉयज होंगे। मानते हो? पूरे 34 बच्चों में लड़के लड़कियां ही होंगे, जिसमें 18 लड़कियां तो लड़के कितने? 34 में से 16 लड़के। तो लड़के टोटल थे कितने? 60। 60 में से 16 जो है लड़के ऊपर पड़े हुए हैं। 60 में से 16 लड़के ऊपर पड़े हुए हैं। तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4,
तो क्या है, 44 लड़के बाकी के जो है नीचे पड़े होंगे। तो इसके आगे कितने लड़के हैं ये पूछ रहे हैं ना, तो उसके पश्चात कितने लड़के हैं, तो उसके पश्चात जो यहां पर 44 बॉयज होगा। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? कोई डाउट है तो पूछो। देखो बच्चे, अब हम आ गए हैं सिटिंग अरेंजमेंट पे, और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, कभी भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप जाएं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी अपनी तरफ से आपको अज्यूम नहीं करना। अज्यूम करने का मतलब जैसे ये हो गया कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मैं बी का भाई हूं, मैं बी का रियल ब्रदर हूं, मैं बी का रियल ब्रदर हूं, लेकिन बी मेरा भाई नहीं है, लेकिन मैं उसका रियल ब्रदर हूं। आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यहां पर आपके दिमाग ने क्या करा, अपनी तरफ से एक चीज मान ली, मैं भाई हूं तो वो भी भाई होगा, जबकि आप पॉसिबिलिटी सारी खोल के रखे, वो लड़की भी तो हो सकती है। तो मैं बी का भाई हूं तो अगर वो फीमेल है तो वो मेरी बहन हुई ना। क्लियर है? लेकिन दिमाग क्या कह रहा है कि मैं अगर उसका भाई हूं तो आपके दिमाग ने ये कहा कि भाई वो भी भाई होगा। तो ऐसी चीजों से बचना है कि आप अपनी तरफ से कोई एक माइंड सेट कर ले, अपनी तरफ से कुछ आप अज्यूम कर ले, अपनी तरफ से कुछ मान ले, उससे बचना है। अगर आपने ऐसा किया तो यहां पर आपके क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल नहीं होंगे। क्वेश्चन सॉल्व उसी के होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के जो सारी पॉसिबिलिटीज को ओपन रखता है। और जैसे कि ए बी के साथ में बैठा है, तो यहां पर तो ये भी हो सकता है, ए बी के साथ में बैठा है, ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है बच्चे, साथ में बैठा है, लेफ्ट राइट तो नहीं बोला। तो दोनों पॉसिबिलिटीज दिमाग में लेके चलना है आपको। तो जितनी ज्यादा संभावनाओं को लेके चलोगे आपसे आसानी से हो जाएगा। कुछ जानकारी ऐसे देगा जो बिल्कुल एक्यूरेट देगा, जिसको कि अच्छे से आप बिठा सकते हो कि भाई यहां पर। आइए सवाल में जरा करते हैं, सवाल को जरा समझते हैं, करते करते आएगा आपको। 6 छात्र पी क्यू आर एस टी तथा यू एक कतार में खड़े हैं। 6 लोग हैं, ये भी नहीं दिखे, विजिबिलिटी इसकी नहीं है। छह लोग हैं, एक ये शुरू में एक अंतिम में होगा, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हुआ भी। 6 लोग एक कतार में, ठीक है। तो पहले मैंने 6 लोग की सीटें पहले लगा दी हैं। कौन कहां बैठेगा वो बात की बात है, पहले की सीटें तो लगाओ, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, क्यू यू तथा एस के ठीक मध्य में बैठा है, लेकिन यहां पे मैं कह नहीं सकता कि कहां बैठा है। क्यू यहां पर भी हो सकता है, क्यू यहां पर भी हो सकता है, क्यू यहां भी हो सकता है बीच में। तो अभी यहां बोल नहीं सकता कहां पर है, साइड में लिख लेते हैं इसको। क्या कहता है बच्चे, क्यू यू तथा एस के ठीक भी मध्य में बैठा है, यू तथा एस के मध्य में बैठा है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्यू, दोनों संभावना है, इतना तो कंफर्म है मुझे, मैंने इसको लिख लिया यहां पर, यहां नहीं मालूम अभी कहां बैठा हुआ है। क्यू यू तथा एस के ठीक मध्य में है, टी पी तथा आर के ठीक मध्य में है, पी टी पी और आर के मध्य में बैठा है, टी पी और आर के मध्य में बैठा है। टी पी तथा आर के ठीक मध्य में है, पी एस या यू के पड़ोसी नहीं है। पी जो है ना बच्चे, एस और यू का पड़ोसी नहीं है। पी जो है ना तो एस के साथ में है और ना यू के साथ में है। ये बात समझ में नहीं है आपको, ठीक है। पी जो है एस और यू का पड़ोसी नहीं है, लिख देता हूं, एस यू का पड़ोसी पी नहीं है, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, नहीं है पी। आर एस का पड़ोसी नहीं है, आर एस का पड़ोसी नहीं, इन बातों का भी ध्यान रखना है आपको। चलिए पहले कहीं एक बार बिठाते हैं। तो आर का पड़ोसी नहीं है। अब सवाल पूछ रहा है तो निम्न में से किस जोड़े के बीच यू खड़ा है, ठीक है।
सबसे पहले आप बिठाइए, क्या है, U तथा S के बीच में Q है। तो एक काम कर लेते हैं, कहीं भी बिठा के पहले चेक करते हैं। U S तथा Q के बीच में, सॉरी Q है ना, Q U तथा S के बीच में है। अब ये क्या कह रहा है, P जो है S का पड़ोसी नहीं है और ना ही U का पड़ोसी है, तो P को यहां नहीं रखते, है ना बच्चे, P को यहां रख देता हूं। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि P और R के बीच में है, तो P यहां है, तो T यहां बिठा देता हूं, R ये हो गया। ठीक है बच्चे, सारे हो गए। और आगे ये भी कह रहा है कि R S का पड़ोसी नहीं है, R S का पड़ोसी नहीं है, तो इसको इंटरचेंज कर देता हूं, है ना। R S का पड़ोसी नहीं है, बात समझे नहीं, इसको ऐसे इंटर, क्योंकि ये तो दोनों पॉसिबिलिटीज था ना, U और S भी हो सकता था और S और U भी हो सकता था। तो R S का पड़ोसी, तो S यहां पर है, U यहां पर। अब सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब सवाल में क्या कह रहा है, निम्न में से किस जोड़े के बीच U खड़ा है। U किस जोड़े के बीच में खड़ा है, Q और R के बीच में U है। क्लियर है बच्चे, ए आंसर है। समझ में आया आपको, क्लियर है ना। तो सारी बातें देखनी पड़ेंगी आपको, पहले इसको बना लो। P S या U का पड़ोसी नहीं है, R S का पड़ोसी नहीं है, वही तो है, वही है। क्वेश्चन अलग है नीचे, तो केस पूरा वही है। तो क्या कह रहे हैं, Y निम्न में से किसके बीच R खड़ा है। R इज स्टैंडिंग इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। R किसके बीच में है, तो R किसके बीच में, U और T के बीच में है। तो R किसके बीच में है, U और T बोल दो, T या U बोल दो, बात एक ही है, दिस वन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया बच्चे आपको। यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्णक्रम से बिठाया जाए तो बैठने की मूल व्यवस्था की तुलना में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सबको क्या क्या कर दिया है, यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्णन क्रम में बिठाया जाए, मतलब कि जो अल्फाबेटिकली उनको बिठाया जाए, तो मूल व्यवस्था की तुलना में कितने व्यक्तियों का स्थान कितने व्यक्ति ऐसे जिसका स्थान में चेंजेस नहीं आएगा। कि मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, सबको अल्फाबेटिकली बिठाओ, अल्फाबेटिकल सबको बिठाने लग जाऊं मैं तो कुछ ऐसा होने वाला है। सबसे पहले कौन आएगा, P आएगा, फिर कौन आएगा, Q आएगा, फिर कौन आएगा, R आएगा, फिर कौन आएगा, S आएगा, फिर कौन आएगा, T आएगा, फिर होगा U आएगा। कितनों की पोजीशन चेंज नहीं हुई, Q की नहीं हुई और T की नहीं हुई, तो जहां था अभी वही है। तो दो लोग ऐसे जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो मूल व्यवस्था की तुलना में कितनों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, दो व्यक्तियों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है बच्चे, नया केस स्टडी है, इसको ट्राई करो। अब आप JKLMN और O उत्तर की ओर मुख कर करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो उत्तर की तरफ मतलब कि आपका नॉर्थ की तरफ इस तरीके से फेस है, तो इससे लेफ्ट और राइट डिसाइड हो जाता है कि लेफ्ट किधर राइट किधर है। और कितने लोग हैं यहाँ पे, लोग आप टोटल कितने बचे यहाँ पर आपके पास में, J से लेकर के O तक 6 लोग हैं टोटल। तो वही 1 2 तो ये हो गए, 3 4 5 6 लोग। ठीक है, आगे क्या कहता है, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, जिस क्रम में बता रहा है कि JKLMNO कर दो, कहीं आप ऐसा मत करना। JO के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है, J चौथे स्थान पर बैठा है। तो अगर मैं यहां पे कर दूं, J किसके, O के फोर्थ प्लेस से बैठा है लेफ्ट पे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। O यहां होगा तो J 1 2 3 4 यहां हो जाएगा, O यहां होगा तो J 1 2 3 4 यहां हो जाएगा। दोनों ही संभावना है। आगे देखते हैं कुछ क्या आता है, हिंट मिल जाए। फिलहाल इतना मालूम पड़ गया कि क्या कह रहा है ये।
आगे देखिए बच्चे, जे ओ के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा है और ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा। ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो कंफर्म हो गया ओ ना तो यहां बैठा है, ओ नहीं यहां बैठा है, अंतिम छोर में, एंड में, किसी भी एंड में ओ नहीं आएगा। तब कंफर्म हो गया कि भैया फिर तो चौथे स्थान पर अगर मुझे जे को बिठाना है, ओ को यहां ले जाऊंगा तो फिर जे कहां जाएगा? समझे नहीं समझे? नहीं जा पाएगा। तो अब तो कंफर्म हो गया कि ओ यहां पर है और जे यहां पर है, लेफ्ट पे चौथा स्थान पे। ये बात समझ में आए कि ऐसा क्यों करा मैंने? क्लियर है बच्चे? अब आगे कहता है कि जे ओ के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा है और ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, एंड पॉइंट पे ओ नहीं है। एम एन के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, एम एन के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यहां पर दाएं को तीसरा, कौन? यहां से तीसरा हो ही नहीं सकता, 1 2 3 इसके ऊपर थोड़ी आ जाएगा। यहां पर होगा एम 1 2 3, दाएं को तीसरा स्थान पर कौन बैठा है? एम एन के, एम बैठा हुआ है किसके? एन के दाएं और तीसरे स्थान में बैठा है। क्लियर है बच्चे? यहां से करूंगा तो 1 2 3 ये ओ के ऊपर ही आ जाएगा, क्योंकि ओ की जगह तो फिक्स हो चुकी है अपने। के जे के बगल में नहीं बैठा है, के जे के बगल में नहीं बैठा, तो के कहां बैठा है? यहां बैठा है। फिर दो पद खाली थे, अब एक पद बचा हुआ है और एक कौन बचा हुआ है? देखो एल बचा हुआ है, तो एल यहीं पे बैठेगा, और कहां बैठा उठाओगे उसको। क्लियर है? खत्म, बन गए। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच इज द करेक्ट पोजिशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू जे। एन का, तो ये जे का राइट साइड में सेकंड प्लेस पर है। जे से क्या है एन की स्थिति? जे से राइट साइड में सेकंड स्थान पर है, बाएं को दूसरा नहीं है, दाएं को दूसरा है। 20 का करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? एल एवं ओ के बीच कितने लोग बैठे हैं? एल और ओ के बीच कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। क्लियर है बच्चे? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा हुए लोगों को निरूपित करता है? एंड पॉइंट पे कौन से हैं? जे और एम जोड़ा कह रहा है, तो जे और एम जो है वो एंड पॉइंट पे हैं। अंतिम छोर का मतलब ये नहीं होता, अंतिम छोर का मतलब दोनों ही होते हैं, वो भी अंतिम छोर है, ये भी अंतिम छोर है। तो कौन है? जे और एम, जे और एम। ठीक है बच्चे? नया क्वेश्चन है। ठीक है। उपरोक्त व्यवस्था में उनकी बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किस प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो उस समूह में नहीं आता है? मतलब कि 5 ऑप्शन दिए हैं, इन 5 में से 4 2 लोगों का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हर 2 लोगों में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन है और एक में कॉमन नहीं है। तो आइए देख लेते हैं जरा, जे और एल ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। जे और एल क्या कहता है? जे और एल मतलब साथ में, के और जे, के और जे, के और जे, इसके पीछे 2 गैप है। कौन सा क्वेश्चन था? ये था क्या? हाँ, तो के और जे कहां पढ़ लिया मैंने? फिर गलत पढ़ लिया मैंने, है ना? ठीक है ना? जरा मुझे वो ऑर्डर बता दो एक बार, नोट करा आपने उस ऑर्डर को? हाँ, बोल दो बस। जे, एल, एम या एन? एन, के, ओ, लास्ट में ना? ठीक है, ये मैं यहां रख लेता हूं, बार स्लाइड नहीं चेंज करना पड़ेगा। क्या कर रहा है कि कौन सा कॉमन है? एल और जे, एल और जे ये तो साथ में आ गए। ओ और एम, ओ और एम साथ में आ गए। के एम, के एम एक का गैप आ गया। ओ के साथ में आ गए। एन एल साथ, मतलब कि आपके पास में बेसिकली एक जो है ना के और एम, के और एम ये क्या है? ये अलग है, बाकी सब साथ वाले हैं, बाकी सब साथ वाले हैं। एक जो ऑप्शन देखा ना आपने सी, ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बाकी ऑप्शन से अलग है। तो यही पूछ रहा था कि 5 ऑप्शन दिए हैं, चारों में कोई ना कोई बात कॉमन है, एक
अलग है, वो अलग क्या है? तो 5 में से चारों में एक बात कॉमन निकल कर आई, सब बगल वाले बैठे लिखा है, और एक बाकी उसे अलग इसलिए क्योंकि वो बगल वाला नहीं है, वो उनसे अलग तरीके की स्थिति बना रहा है। क्लियर है ना, एक गैप छोड़ करके। क्वेश्चन क्या है, ई एफ आपके पास में ए डी ई एफ एच जे के, टोटल 7 लोग हैं, उत्तर की ओर मुंह कर करके सीधी रेखा में बैठे हैं। 7 लोग हैं, सातों की पोजीशन बनाइए। 2 तो यही हो गए, 3 4 5 6, 4 2 6 और 1 7, टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। इनका नॉर्थ की तरफ फेस है, इससे राइट और लेफ्ट क्लियर हो जाएगा आपका। आगे क्या कहता है, डी ए के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। अब ए के राइट साइड में चौथा, 1 2 3 4 डी यहां भी हो सकता है, 1 2 3 4 डी यहां भी हो सकता है, 1 2 3 4 डी यहां भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना। तो क्या कह रहा है, डी ए के दाएं ओर, तो मैं भी, मुझे बहुत पॉसिबिलिटीज है, कंफर्म में नहीं हूं, तो यहां पर बस लिख के रख देता हूं, डी ए के राइट साइड में 4th प्लेस पर है। आगे और पढ़ के कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं, फिर क्लियरिटी हो जाएगी। ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, छोर मतलब एंड पर है, लेफ्ट मतलब कि इस साइड, तो उत्तर की तरफ फेस है सबका, तो बाएं तो लेफ्ट तो ये हो गया, और इसके छोर पर मतलब एंड पॉइंट पर है, कौन है? ई है। तो ई का पोजीशन तो कंफर्म हो गया यहां पर। अब यहां पर देखिए, ई टी के बीच 5 व्यक्ति है। क्या कह रहा है, ई जो है ना, ई टी के, ये क्या, या तो ई टी के बीच 5 होता है, या तो ई के बीच में होता। ई टी इंग्लिश में क्या कह रहा है, डी इज फोर्थ द राइट ऑफ द ए एंड ई इज सिट्स द लेफ्ट एंड ऑफ द टेबल, 5% सिट्स बिटवीन द ई एंड के। ई और के बीच में 5 लोग हैं, ठीक है। तो ई और के बीच में ई तो फिक्स है, ई तो फिक्स है, 1 2 3 4 5 लोग बीच में आ गए, और यहां पे कौन है? के है। उसकी स्थिति क्लियर होती जा रही है। अब ये कंफर्म हो गया कि ए यहां पर होगा, तो 1 2 3 4 यहां तो नहीं करूंगा, इसको ऊपर तो नहीं बिठाना है मेरे को, यहां भी इसकी जगह फिक्स हो गई है। तो अब कंफर्म हो गया कि ए कहां है, यहां है, और राइट साइड में चौथे प्लेस पे 1 2 3 4, यहां पे कौन हो गया? डी हो गया। ये क्लियर है बच्चे? आगे कह रहे हैं, जे के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। जो जे है ना, के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो के तो फिक्स है, 1 2 3, यहां पे कौन हो गया? जे। क्लियर है बच्चे? आगे क्या कहता है, जे के बाएं और तीसरे स्थान में बैठा है, ई डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा। ई जो है ना, डी के बगल में नहीं बैठा, तो ई यहां नहीं बैठा, फिर इसका मतलब ई की जगह ये हुई बची हुई। अच्छा, ई तो है ना, ठीक है, ये तो पहले से क्लियर है ना, ये तो पहले से बैठा हुआ है। ई डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा, तो कितने लोग बचे हुए आपके पास में? एफ और एच। इंग्लिश में क्या लिखा जा रहा लास्ट में? जे सिट द थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द के, ठीक है, 1 2 3 के, एंड एफ डज नॉट सिट इन द इमीडिएटली ऑफ टू डी। देख रहे हो आप, ये क्या बोल रहा है, एंड एफ डज नॉट सिट इमीडिएट टू डी। ये बात समझ में आया आपको? हिंदी में गलत है, कुछ गड़बड़ है। तो जब मुझे पता लगे, जब 2 पोजीशन ही मेरी क्लियर नहीं हुई, तो मेरे को तभी समझ में आ गया था हिंदी में गड़बड़ है। क्लियर है बच्चे? तो ऐसे क्वेश्चन में आपके पास में एक ऊपर ऑप्शन होता है पेपर जब करते हो, तो जैसे आप हिंदी में कर रहे हो, आपको लग गया कि यार क्वेश्चन क्लियरिटी नहीं दे रहा है, तो वहीं पे स्विच का ऑप्शन होता है इंग्लिश का, तो आप एक करेंगे तो वो क्वेश्चन इंग्लिश में बदल जाएगा सामने वाला। क्लियर है बच्चे? तो बहुत गलतियां इनके तो होता है पेपर में, रेयर होता है, बहुत बहुत रेयर होता है, लेकिन हो जाती हैं गलतियां कई बार, क्योंकि रेयर होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर देखिए कि आपके पास में क्वेश्चन क्या है, एफ डज नॉट सिट इमीडिएट टू डी। एफ जो है डी के साथ नहीं बैठा, तो एफ यहां नहीं बैठा, तो फिर एफ की जगह ये हो गई। अब बचा कौन? एच। एच यहां हो गया, आपका पूरा बन गया, सभी सवालों के जवाब दे सकते हो आप। ठीक बीच बैठे व्यक्ति को निरूपित करता है, जो ठीक बीच में बैठा है, 3 से 3 है, जे बैठा है ठीक बीच में। कौन बैठा है? जे बैठा हुआ है। वही क्वेश्चन है ना बच्चे?
ए एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। आप सारे सवालों का जवाब दे दोगे? उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से 4 किसी प्रकार समान है। देखो ए एफ में क्या सिमिलैरिटीज है। देखो बच्चे अपने क्वेश्चन में ए एफ में 4 में से कोई 3 ऑप्शन में सिमिलैरिटीज है और एक डिफरेंट है। जरा मुझे बताओ, पोजीशन बताओ, क्या क्या था, बोलो। पहले बताओ ना क्या है। ई ए एफ जे एच डी, लास्ट में ना के, क्या है? के है, यही था क्या? हाँ ठीक है। अब क्या कह रहा है? ए एफ, ए एफ में क्या है? 7 बगल में। जे एच ये भी 7 वाले हैं। ई ए ये भी 7 वाले हैं। एफ एच इसमें बीच में गैप आ गया। तो बाकी तीनों में सिमिलरिटीज क्या है? 3 ऑप्शन बगल वाले दिए हैं और एक क्या है? अलग है। क्लियर है? एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है? मतलब एच से एफ का कौन सा स्थान है? एच से एफ का, तो ये लेफ्ट पे दूसरा स्थान है, ठीक है ना। एच से इससे कंपेयर कर रहे हैं, एफ का कौन सा स्थान है, ये सवाल पूछ रहे हैं। तो एच के लेफ्ट पे दूसरा स्थान है, दाएं को दूसरा, एकदम बाएं को दूसरा। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? ये अब कल हम थोड़ा सर्कल वाले क्वेश्चन भी करेंगे, फिर वो उससे बड़ा उससे छोटा है ये वाले क्वेश्चन भी करेंगे। फिर आप जब प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको अच्छे चैलेंजेस मिलेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा सकते हो आप। क्लियर है ना? बट इतना थोड़ा सा बुद्धि खोल दिया है कि आप घर जाकर के आज थोड़े सवालों में घुस सकते हो, ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 सवाल 15 सवाल तो आप ट्राई करो। जब तक खुद दिमाग की कसरत नहीं होगी तब तक परफॉर्मेंस नहीं होगी। हाँ जी बच्चों, तो सिटिंग अरेंजमेंट के आज हम नेक्स्ट क्लास को कवर कर रहे हैं और आज हम सर्कल बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है बच्चे, केंद्र 6 लड़कियां इस प्रकार खड़ी हैं कि वह केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं और एक वृत्त बनाती हैं। सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है, रेवती सुब्बू के और निशा के बीच में है, अरुणा पप्पू और कीर्तन के बीच में है, पप्पू के बाएं कौन है? तो ऐसा सवाल हो तो जाहिर सी बात है आप भी इस बात को समझते हैं कि पूरा क्वेश्चन आपके रीड कर लेने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये एक सर्कल बनाया हमने। ठीक है बच्चे, और कितने लोग हैं इस सर्कल में? 6 लोग। सेंटर ये होगा सर्कल का, ये। अब देखो बच्चे, फर्क है, सेंटर की तरफ मुंह है या सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में फेस है, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है, पूरा सवाल ही पलटी मार देता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, सर्कल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फेस सेंटर की तरफ है या सेंटर से अपोजिट है, क्या फर्क पड़ता है बताता हूं मैं। मान के चलो मेरा फेस सेंटर की तरफ है तो फिर मेरा राइट ये हो जाएगा और मेरा लेफ्ट ये हो जाएगा। अगर मेरा फेस सेंटर के अपोजिट है तो फिर मेरा ऐसे, तो मेरा राइट ये हो जाएगा और मेरा लेफ्ट ये हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे तो ये मेरा राइट हो जाएगा बच्चे और ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। तो आपका राइट और लेफ्ट पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, आपके फेस पे डिपेंड करता है ये। इसलिए क्वेश्चन को जब भी करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि फेस कहां है तो आप कंसीडर कर लेंगे सेंटर की तरफ फेस है इसका। क्लियर है? तो कह रहा है कितने हैं? 6 लड़कियां हैं, तो 6 पहले सीटें बना लो। कौन कब बैठेगा वो तो बात की बात है, पहले 6 सीट बना लेते हैं। 4 5 6 सीट्स हमने बना लिए, सबका फेस सेंटर की तरफ है। अब आगे क्या कहता है? इस प्रकार से खड़ी हैं कि वे केंद्र की ओर मुख कर करके एक वृत्त बनाती हैं, सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले स्टार्ट किससे कर रहा है? सुब्बू से। सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है, कंपेयर किससे कर रहे हैं? पप्पू से। तो पहले आप पप्पू बनाएंगे और सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है। अब यहां पर तो अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली, बोलता ना एकदम बाएं है, तो यहीं पर होता बाईं ओर है, तो बाईं ओर कहीं भी हो सकता है, बट फिर भी अभी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं सुब्बू को। ये रहा, सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है, फेस सेंटर पे ना, लेफ्ट ये है।
सुब्बू पप्पू के बाईं ओर है, रेवती सुब्बू और निशा के बीच में है। रेवती सुब्बू और निशा के बीच में है। रेवती सुब्बू और निशा के बीच में है। अरुणा पप्पू और कीर्तन के बीच में है। पप्पू और कीर्तन के बीच में कौन है? अरुणा पप्पू और कीर्तन के बीच में है। 6 सीट कंफर्म हो गई। पप्पू के बाएं और कौन है? पप्पू के बाएं और कौन है? इस सवाल में तो पहले दिया हुआ था, पप्पू के बाएं और सुब्बू है। क्लियर है? तो खैर सवाल में दम नहीं है, सुब्बू ही है इसका, पर मेरे हिसाब से सवाल कुछ और पूछा होगा इसने। चलो जो भी है देख लो, यही आंसर है जो हमारे सामने भी स्क्रीन पर है। तो सही एक क्वेश्चन देखो, पहले आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। 6 व्यक्ति के एल एम एच एफ डी एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, पहले करते हैं। 6 लोग हैं, 6 के पहले सीट बना लेते हैं। सेंटर की तरफ फेस है। 2 3 4 5 6। के डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। शुरुआत में कंपेयर किससे कर रहे हैं? हाँ, डी से। तो सबसे पहले जिससे कंपेयर हो रहा है ना, यहां पे उसको जगह दो। बस कहीं भी दे सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां देकर के या यहां देकर के आपको लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन होगी। यहां से आसान हो जाता है शुरू क्वेश्चन। तो शुरुआत किससे हो रही है? के डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। किससे? डी से। के बाएं दूसरे स्थान पर है। 1 2, यहां पे कौन हो गया? के। तो डी का लेफ्ट यही है ना, सेंटर तरफ है, तो 1 2 दूसरे स्थान पे है। के डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो एच और एफ के बीच में है। बात के की चल रही है ना। के डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। कौन? के, जो कि एच और एफ के बीच में है। के एच और एफ के बीच में है। अब एच एफ ये भी हो सकता है, या फिर एच एफ ये भी हो सकता है। मैंने क्या बोला? दोनों ही पॉसिबिलिटीज, जितनी पॉसिबिलिटीज लेके चलोगे यहां पर, उतना ही आसानी से सवाल आपका होगा। आपको एक बात इसने बोल दिया कि के डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो कि एच और एफ के बीच में बैठा है, तो आपके मन में एच आया, दे दिया, और एफ दे दिया, और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं दिखा, तो नहीं कर सकते ऐसे सवालों को। फिर आप सारी संभावनाओं को लेके चलना है। एल एम के ठीक दाएं है। एल एम के ठीक दाएं है। अब मैं यहां एल तो डाल नहीं सकता, एम के ठीक दाएं है। एम और एल यहां तो होगा नहीं। क्लियर है बच्चे? यहां पर भी कोई ना कोई बैठा हुआ है, उसके बाद फिर ये भी कोई ना कोई बैठा हुआ है, तो अब यहीं पे जगह बचता है, यहीं जगह बचता है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है आपसे? एल एम के ठीक दाएं बैठा है, कंपेयर एम से कर रहा है। तो एम का ठीक दाएं, ये एम है और ये एल है, तो राइट हो गया ना। तो किसके बारे में बात कर रहा है? एल एम के ठीक दाएं बैठा है। एल के दाएं से दूसरा स्थान कौन सा है? एल के दाएं से दूसरा स्थान 1 2, राइट है ये ना एल का। तो 2 कौन बैठा है? के। ये क्या कह रहा है? एच एफ ऑप्शन तो नहीं है भैया, ये कांड से, ऐसे वाली बात भी नहीं है कांड से। एल के दाएं से दूसरा कौन है? एल का राइट ये हो गया, दाएं से दूसरा 1 2, के बैठा हुआ है। एल एक 6 लोग हो गए ना, 6 लोग, ठीक है। के डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। के डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, कंफर्म है। 1 2, जो एच और एफ के बीच में है। Sitting on the circle facing center, K is the second to the left of D, who is between left of D, who is between H and F. बात K की चल रही है। K is the second to the left of D, who is between यहां पे कहीं बात के डी की तो नहीं कर रहे। के डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। के डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो एच और एफ के बीच में है। जो एच और एफ के
बीच में है, ये भी ठीक है। एल एम के ठीक दाएं है, एल एम के ठीक दाएं है, यहां पे बना नहीं सकता, ठीक दाएं ये हो जाता, यहां होगा नहीं, यहां इसका दिया जाएगा, और एल एम के ठीक दाएं में है, यहां तो एक पहले से सेटिंग दे रखी है, तो यहीं पर होगा एल एम के ठीक राइट में है। और दूसरे स्थान पे क्या पूछ रहा है आपसे, एच। तो यहां पर बस एक ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि क्या पता ये बात किसकी कर रहा हूं, डी की, बिटवीन वाली, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है ना हमारे पास में वो। के डी के ठीक, के डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ये ठीक है। जो एच और एफ के बीच में है, कहीं इसके बारे में बात तो नहीं कर रहा, एच और एफ देख लेते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। जो एफ और एच के बीच में है, एल एम के ठीक दाएं है, एल एम के ठीक दाएं है, एल एम के ठीक दाएं हैं, सारी सीट रिजर्व है, एल एम के ठीक दाएं हैं, तो एल के दाएं से दूसरा किसका है, एल के दाएं से, ये नीचे फेस है ना, राइट, ये हो गया 1 2, ये कौन हो गया आपके पास में, एच और एफ, तो उसके अकॉर्डिंग डी आंसर आ रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो बेसिकली तो ये होना चाहिए कि के डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो एच और एफ के बीच में है, तो यहां बात के की ही होनी चाहिए थी। क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो जो मेरा पहला वाला क्वेश्चन था ना वो ज्यादा करेक्ट है, और जो इसने आंसर दे दिया किसके अकॉर्डिंग दे दिया, इसके अकॉर्डिंग, ये गलत है। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने बता दिया आंसर इससे ऐसे आएगा, बट ये गलत है। क्लियर है ना, ना समझे। ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख कर करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। आया बच्चे इसमें किसी का आंसर, चलिए। डी एफ और बी के बीच में है, डी एफ और बी, कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास में, तो ये भी हो सकता है और यहां पर एफ हो सकता है। क्लियर है बच्चे ये बात, डी एफ और बी के बीच में है, ए डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ए डी से बाएं के 1 2, ए कंफर्म हो गया सीट, ये जो सीट कंफर्म है इसको तो छेड़ना नहीं है आपने। तो क्या कह रहा है आपसे, ए डी का लेफ्ट यही था ना, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, ए डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, 1 2, दूसरा स्थान ये हो गया, और ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, कौन, ए की बात कर रहे हैं, ए डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है ए, और ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ए का दाएं दूसरा स्थान ये होगा ना, 1 2, बात एक ही हो रही है, बात किसकी हो रही है, एक ही हो रही है। डी के और उन्मुख कौन है, मतलब डी के सामने कौन है, अब एक बंदा कौन बचा हुआ इसमें, सी, ये रहा, इसलिए मैं आमने सामने बनाता हूं, ये नहीं जहां मर्जी बना रहे हैं। क्लियर है, तो डी के उन्मुख मतलब डी के सामने कौन है, सी, इसका एक करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चे, समझ ना, मतलब कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या है, सी आंसर है। बच्चे को लगता है सी आंसर है, बच्चा जाके सी ऑप्शन मार देता है। अब देखो आपका सी कहां पे मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन पे, तो फर्स्ट ऑप्शन 1 है इसका। समझ में आया बच्चे, ये क्लियर हुआ।